हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, उसी चैप्टर में हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दिया। अब आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी बता दिया गया है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। अब कनेक्टिव टिश्यू में ही हम आगे आपको बताएंगे। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आपको बताए जा चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू की बता दी गई है। कनेक्टिव टिश्यू मेनली मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें कहते हैं ढीले संयोजी ऊतक। दूसरे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें कहते हैं सघन संयोजी ऊतक। तीसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें कहते हैं विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक। उनमें से आपको अभी सबसे पहले बताया जाएगा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें से एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है एरियोलर टिश्यू या एरियोलर ऊतक। ये डायग्राम से ऑब्जर्व कर लें, ये डायग्राम है किसका, एरियोलर टिश्यू का। इसे हिंदी में अंतराली ऊतक कहा जाता है, एरियोलर टिश्यू कहा जाता है। ये तंतु हैं इसमें, और ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं। ये कोलेजन फाइबर्स इसे जो एरियोलर टिश्यू में पाई जाती हैं। तो एरियोलर टिश्यू के डायग्राम को आप ऑब्जर्व करिए अच्छे से। ये डायग्राम है इसका एरियोलर टिश्यू का या अंतराली ऊतक का। इनके बारे में आपको पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले अंतराली ऊतक को क्या कहते हैं, ढीले संयोजी ऊतक या स्पंजी ऊतक कहलाते हैं। अंतराली ऊतक क्या कहलाते हैं बेटा, ढीले संयोजी ऊतक कहलाते हैं या स्पंजी ऊतक कहलाते हैं। इंग्लिश में ऑल्सो नॉन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पंजी टिश्यू। ऑल्सो नॉन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पंजी टिश्यू। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट में याद रखना है, ये शरीर में सर्वाधिक फैले हुए ऊतक होते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस ऊतक में सर्वाधिक अंतराकोशिकीय पदार्थ या अवकाश उपस्थित होते हैं। इस ऊतक में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, खाली जगह पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं अंतराकोशिकीय पदार्थ या अवकाश का कहलाते हैं। इन दिस टिश्यू मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस और सब्सटेंस और मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें बेटा। देखिए आगे अगला पॉइंट, अंतरालों की उपस्थिति के कारण ही इस ऊतक को ढीला संयोजी ऊतक कहते हैं या स्पंजी ऊतक या वायवीय ऊतक भी कहते हैं। जो अंतराल खाली जगह जो पाई जाती हैं इस ऊतकों में, उसी के कारण इस ऊतक को क्या कहते हैं, ढीला संयोजी ऊतक कहा जाता है या स्पंजी ऊतक कहा जाता है या वायवीय ऊतक भी कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवल्स की प्रेजेंस के कारण दिस टिश्यू इज नॉन एज स्पंजी टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। अंतरालों की उपस्थिति के कारण इस ऊतक को क्या कहते हैं, ढीला संयोजी ऊतक या स्पंजी ऊतक या वायवीय ऊतक भी कहते हैं। इस तरह ही आप समझ रहे होंगे क्या आपको बताया जा रहा है बेटा। आगे याद रखना है, इस ऊतक में कोलेजन तंतुओं के समूह अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। ये कोलेजन तंतुओं के समूह हैं, इस ऊतक में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। इन दिस टिश्यू कोलेजन फाइबर्स ग्रुप्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोलेजन फाइबर्स के ग्रुप इस तरह से पाए जाते हैं जिससे उनके बीच अवकाश बन जाते हैं, जिन्हें एरियोली कहते हैं। जिससे क्या होता है, इनके बीच में खाली जगह बन जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, एरियोली कहते हैं। इन बिटवीन दीज टिश्यूज स्पेसिस आर फॉर्म्ड, दीज आर कॉल्ड एरियोली। जो खाली जगह बन जाती है उन्हें क्या कहते हैं, इस ऊतक में बेटा एरियोली कहते हैं। इस तरह से आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगले पॉइंट में देखना है, एरियोली में क्या होता है, जो खाली जगह होती है जिसे एरियोली कह रहे हैं हम, उसमें योजी ऊतक के अन्य घटक मतलब संयोजी ऊतक के अन्य पार्ट कंपोनेंट्स जैसे तंतु, कोशिकाएं या मैट्रिक्स व्यवस्थित रहते हैं, अच्छी तरह से अरेंज्ड रहते हैं। इस तरह आप समझ रहे होंगे। इन एरियोली अदर कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक फाइबर्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा बेटा ये पॉइंट जो बताया गया आपको। अगला अंतराली ऊतक के बारे में, अन्य तंतुओं में कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी उपस्थित होते हैं अन्य तंतुओं में, जबकि रेटिकुलर फाइबर्स पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। किसमें, इन एरियोली टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में या अंतराली ऊतकों में। फ्यू इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट बट रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। लेकिन रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट मिलती हैं, इनमें मास्ट सेल पाई जाती हैं। मैक्रोफेजेस कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेस अधिक संख्या में पाई जाती हैं। कौन से टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में या अंतराली ऊतकों में। इन सेल्स मोस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर्स। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एरियोली
में रक्तवाहिनियाँ होती हैं और तंत्रिका तंतु भी उपस्थित होते हैं, अतः इस ऊतक में रक्त संचरण उपस्थित होता है। इन दीज एरियोली, जो खाली जगह होती है एरियोली, उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, आर ऑल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल कौन से हैं, टीला सबक्यूटेनियस। टीला सबक्यूटेनियस क्या होता है बेटा, जो टीला सबक्यूटेनियस होता है त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी, अंतराली योजी ऊतक की बनी, योजी ऊतक की बनी, त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी पतली परत, पतली परत जो त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ती है, 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 अतः स्तनधारियों की संपूर्ण त्वचा दृढ़ता से पेशी स्तर से जुड़ी होती है, पेशी स्तर से जुड़ी होती है। किसका एग्जाम्पल दिया गया बेटा, ये एग्जाम्पल दिया गया है एरियोलर टिश्यू का, टीला सबक्यूटेनियस। त्वचा के नीचे अंतराली योजी ऊतक की बनी पतली परत होती है, ये त्वचा को पेशी स्तर से जोड़ती है, त्वचा अतः स्तनधारियों की संपूर्ण त्वचा दृढ़ता से पेशी स्तर से जुड़ी होती है। इसी के कारण, एरियोलर टिश्यू के कारण, टीला सबक्यूटेनियस के कारण क्या होता है, त्वचा पेशी स्तर से मजबूती से जुड़ी होती है। मेढक में आगे देखना, मेढक में टीला सबक्यूटेनियस पट्टों के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में मिलती है, पट्टों के रूप में पाई जाती है, पट्टों के रूप में पाई जाती है। मेढक में जो आपने पट्टे देखे होंगे बेटा, वो इसी टीला सबक्यूटेनियस के कारण होते हैं। मेढक में जो पट्टे दिखाई देते हैं मेढक की त्वचा में, इसलिए त्वचा केवल कुछ ही स्थानों पर पेशी स्तर से जुड़ी होने के कारण ढीली ढीली होती है, पेशी स्तर से जुड़ी होने के कारण ढीली ढीली होती है, देखिए इंग्लिश में पॉइंट देख लें, ए थिन, इसी पॉइंट का आगे का भाग है बेटा, ये थिन कंटिन्यूअस लेयर which connect skin with underlying skeletal muscles, ब्रैकेट में पेनिकुलस कार्नोसस in mammals. Skin is tightly attached with muscles, while in frog it is present in the form of septum